हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 2 अक्टूबर आज कौसा के नूरबाग हॉल में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट की तरफ से पद नियुक्ति का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूरे मुमरा कौसा के तमाम सभी जितने भी वार्ड है, ब्लॉक है, इन सभी के पदाधिकारी नियुक्त किए गए। इस कार्यक्रम में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट की तरफ से मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यूथ के महाराष्ट्र के अध्यक्ष सूरज चौहान, जिन्हें पूरी पार्टी में प्यार से भैया के नाम से जाना जाता है, भैया कहा जाता है। अभी तक जितनी बार भी नजीब मुल्ला रहे, आनंद परांजपे जी रहे, सभी ने उन्हें भैया है कहा है। तो हम ज्यादातर उनसे बातचीत के दौरान इसी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। आपको बता दें कि उन्होंने अपने भाषण में यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है यहाँ के मौजूदा विधायक जितेंद्र आवाड़ पर हमला बोला है और उनको उन्होंने कहा है कि वो राजनीति के राखी सावंत है। तो यहीं से हम शुरुआत करेंगे। सूरज जी, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पहला सवाल आपने हमारा सुन लिया है कि क्यों कर राजनीति में जितेंद्र आवाड़ राजनीति के राखी सावंत है, ऐसा आपने क्यों कहा? एक चित्रपट में काम करने वाली अभिनेत्री है राखी सावंत, जो फिल्मों में जो भी काम करती है, वो कभी मैंने देखा नहीं वो किसी फिल्म में काम करती है या किसी सीरियल में काम करती है, मगर हर हफ्ते में वो चैनल पे दिखती है कुछ ना कुछ इंसिडेंट करके। उस तरह से जितेंद्र आवाड़ कभी कुछ काम नहीं करते, ना डेवलपमेंट की बात करते हैं, ना युवाओं को काम देने की बात करते हैं, ना शिक्षा की बात करते हैं, ना आरोग्य की बात करते हैं। वो बात करते हैं धर्म की। वो कुछ ना कुछ मुद्दा निकाल के मीडिया में आने के लिए काम करते रहते हैं। इसलिए मैंने बोला जैसे राखी सावंत कुछ काम किए बिना मीडिया में आती है, उस तरह जितेंद्र आवाड़ कुछ किए बिना मीडिया में आने के लिए काम करते हैं। इसलिए राजनीति वाली राखी सावंत मैंने उनके इसलिए बोला। भैया, विचारधारा की आपने अपने भाषण में बात कही कि अजीत दादा जो है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उनका जो गुट है वो अपनी विचारधारा पर कायम है। तो लोगों के दिलों में, खास करके जो अल्पसंख्यक समाज है, माइनॉरिटी है, इनमें आज भी एक असमंजस की स्थिति है। कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी और कमल के साथ में रह करके आप इस विचारधारा को कायम रखने की बात जो कर रहे हैं, तो उस पर लोग भरोसा कितना करें और कैसा करें? जैसे हम सत्ता में आए, मुस्लिम आरक्षण का विषय हो, मौलाना अब्दुल कलाम महामंडल के लिए निधि देना हो, या हमारे मुस्लिम समाज के लिए मार्टी जैसी जो स्वतंत्र एक विभाग स्थापन करके उस मुस्लिम समाज के जो भी हमारे तरुण जो पढ़ाई करते, शिक्षा लेते, उनके लिए निधि देना हो, या जो भी यहाँ महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज के खिलाफ बोलता है, पहली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भूमिका लेता है कि ये गलत है, ये समुदाय के लिए साथ हम खड़े हैं। हमारी राजनीति हमेशा से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राजनीति ना धर्म की ना जाति की रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राजनीति विकास की रही है। आज भी मुस्लिम समाज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में सबसे ज़्यादा है। वो अजीत दादा के नेतृत्व पे भरोसा करता है। कुछ लोग हैं उसको गुमराह करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि यहाँ के विधायक तो हमेशा गुमराह करने की कोशिश करते रहते हैं, मगर महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज का भरोसा अजीत दादा के नेतृत्व पे है। अजीत दादा जो भी काम करते हैं वो सबको साथ लेकर जाने का काम करता है। यह मुस्लिम समाज में विश्वास अजीत दादा के प्रति है। भैया, राजनीतिक गलियारों में, यानी कि राज्य की राजनीति की हम बात कर रहे हैं, तो काफी चर्चाएं चल रही कि किसी भी वक्त किसी भी क्षण जो है दादा महायुति से बाहर निकल सकते हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? कुछ लोग जानबूझकर ये वातावरण निर्मित करने का काम कर रहे हैं या माहौल खराब करने का काम जो भी बोलते हैं। हम महायुति में थे, महायुति में है और महायुति में ही लड़ेंगे। जो महाविकास आघाड़ी में जो ये लोग बयान ऐसे माध्यम में ला रहे हैं, जो मीडिया में गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने परसों के दिन महाविकास आघाड़ी की बैठक हुई थी, वहां पर संजय राउत और नाना पटोले के बीच क्या हुआ ये जरा माध्यम में लाए तो अच्छा रहेगा। बस मारामारी करना ही बाकी था। इस तरह की सिचुएशन महाविकास आघाड़ी मतलब महायुति में नहीं है। जो महाविकास आघाड़ी की अवस्था है, सब लोग दूल्हा बनकर बैठे, मुझको मुख्यमंत्री बनना है, एक दिन एक कमरे में एक दूसरे को मार कर ना ले, यही हमारी इच्छा है। महायुति में आज सब कुछ ओके है। हम लोग साथ में थे, साथ में है, साथ में रहेंगे। आप एक तरफ महायुति में सब कुछ जो है, मराठी में जिसमें कहते हैं आलबेला है, सगड़ा आलबेला है, ये दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के ही कुछ नेता जो है, कल आज 2 दिन के उनके वक्तव्य अगर देखे, स्टेटमेंट्स देखे, तो वो कह रहे कि बंटवारा सिर्फ जो है 80 सीटों का होगा, बाकी का सब कुछ तय है। यानी कि 100
88 190 के करीब करीब सीटों पर भाजपा दावा करने जा रही है। उनके साथ में जो है जैसे कि महेंद्र जानकर की छोटी रासप जैसी पार्टी है, ऐसी पार्टियों को लेकर और शिवसेना शिंदे गुट और अजीत पवार गुट राष्ट्रवादी के लिए केवल 80 सीटें छोड़ने की बातें की जा रही है। तो फिर महायुति में सब कुछ ठीक है, ये कैसे माना जाए? कुछ लोग जो भी हमारे जैसे कार्यकर्ता रहते हैं, उन लोगों को इच्छा रहती है कि हमारी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़े। हमारी इच्छा रहती है, मैं भी बोलता हूँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 100 सीटें लड़नी चाहिए, मेरी भी इच्छा है। मगर जो भी अंतिम निर्णय होता है वो बड़े नेता बैठ के वरिष्ठ लेवल पे होता है, वो लोग निर्णय लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम हम जैसे कार्यकर्ता करते हैं। किस बीजेपी कार्यकर्ता या किसी नेता ने बोला होगा तो वो नेता सच में उस कमेटी में है क्या, जो ये निर्णय प्रक्रिया हो रही है उसमें है क्या? वो तो नहीं है। जो निर्णय प्रक्रिया में जो अंतिम निर्णय होता है वो इम्प्लीमेंट करने का काम हम जैसे लोगों का रहता है और वो हम लोग करेंगे। जिसने भी बोला होगा वो इच्छा खुद की होगी, वो पार्टी की भूमिका नहीं रहती। भैया आपने नजीब मुल्ला जो आपके यहाँ के संभावित उम्मीदवार है, उनका भी भाषण सुना, कईयों का भाषण आपने सुना। मुमरा कौसा का एक बहुत बड़ा मुद्दा है टोरेंट, जो आपके समझ में भी आया और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको दे दी गई है। उप मुख्यमंत्री अजीत दादा के आप करीबी माने जाते हैं और आपको जिम्मेदारी दी गई है कि ये मैसेज आप पहुंचाइए। क्या करेंगे आप और कैसी रहेगी आपकी भूमिका? आने वाले दिनों में मैं अजीत दादा के पास 2 या 3 दिनों में ये मुद्दा उनके पास लेकर जाऊंगा। यहाँ के जो भी हमारे लोग हैं, जो भी अजीत दादा के सामने ये बात अच्छी तरह से रख सकते हैं, तो मैं उनको साथ लेकर जाऊंगा। जो हम नजीब भाई के नेतृत्व में, आनंद परांजपे साहब के नेतृत्व में एक मीटिंग लगाकर इस मुद्दे को, जनता की जो मांग है उस पर मांग दादा ने कंप्लीट करनी चाहिए। ये मुद्दा हम सबको साथ लेकर करेंगे। ऐसा माना जाता है भैया, मेरा आखिरी सवाल है ये कि मुमरा कलवा 149 विधानसभा चुनाव क्षेत्र, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घड़ी इसका ये सीट शेयरिंग में दावा और उनका हक का मतलब ये चुनाव क्षेत्र है। तो उसी हिसाब से नजीब मुल्ला तैयारी कर रहे हैं, आनंद परांजपे उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो इन तैयारियों के चलते ये कार्यक्रम आपने देखा, कितना जोश था, आप आए, किस तरह से आपका स्वागत हुआ वो भी आपने देखा। तो नजीब मुल्ला की उम्मीदवारी को लेकर के मुमरा कौसा की आवाम से खास क्या ऐसी अपील करना चाहेंगे जिससे नजीब मुल्ला की राह आसान हो? हर पार्टी सोचती है कि माइनॉरिटी के कुछ लोग इस भाग का नेतृत्व करें, किस पार्टी में नेतृत्व करें। नजीब भाई जैसा जो डेवलपमेंट की हमेशा सोचता है, ऐसा एक बंदा विधानसभा में काम करने के लिए जाना चाहिए, जो इस विधानसभा क्षेत्र के सवालों को जानता हो, विधानसभा के लोगों के प्रॉब्लम समझता हो और वो ताकत रखता हो कि अपने लीडर से वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। ऐसी नजीब भाई की पहचान है, तो वो खुद उस विधानसभा का नेतृत्व करे। मैं अपील यही करता हूँ जनता से कि आपका अपना बंदा अगर विधानसभा में रहेगा तो आपके सवाल या आपके जो भी समस्या है वो सॉल्व करने के लिए वो सबसे ज़्यादा काम करेगा। अभी इधर के सवाल जो भी है, इधर की जो भी समस्या है, वो थाने में बैठ के सॉल्व नहीं कर सकते। उधर की समस्या समझने के लिए अपने अंदर वाला बंदा होना चाहिए, उसको लोगों की परेशानी की समझ होनी चाहिए, वही बंदा सॉल्व कर सकता है। और नजीब भाई मुझे लगता है वो इन लोगों के बीच वाला आदमी है, उन लोगों की समस्याओं को समझ सकता है, उन लोगों की समस्या छोड़ने के लिए काम कर सकता है। अपील यही है कि उनके साथ में, उनके पीछे खड़े रहिए। ये थी हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के महाराष्ट्र के युवा अध्यक्ष सूरज भैया चौहान से बातचीत। मिलते हैं आपसे अगली खबर के साथ।